अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसको हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं, जिसमें अक्सर करके जो मर्द में हज़रात मेरे पास आते हैं कि सख्ती का ना होना। क्योंकि जो मर्द हज़रात जितने भी हैं, जो हमारी ओपीडी में आते हैं, इस चीज़ को वो बेसिकली बताने में उनको थोड़ी हिचकिचाहट होती है, इसलिए वो लोग हमारे पास नहीं आते। तो जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं इस प्रॉब्लम के साथ, तो उन हमेशा ये वो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले दूसरे सिम्पटम्स बताते हैं कि सर मुझे ये हो रहा है, फिर वो फाइनल उस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शनिंग माना सख्ती का ना होना, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि हमारे पॉपुलेशन में एटलीस्ट 30% पाया जाता है। तो 100 में से 30 लोगों को ये प्रॉब्लम है, लेकिन क्योंकि अपनी शर्म शर्म की वजह से वो लोग नहीं आते। तो मेरा बताने का मकसद ये है कि ये ट्रीटेबल काज़ है, इसका इलाज मुमकिन है, क्योंकि हम जब भी हमारे पास ये मरीज़ आते हैं, तो हम उनसे ये पूछते हैं कि ये कब से प्रॉब्लम है, क्योंकि हम इनिशियली हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से ना। तो जब हिस्ट्री लेते हैं तो ये पूछते हैं कब से प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं 6 महीने से, कोई कहता है मुझे 2 साल से, कोई कहता है 4 साल से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने आज सोचा कि मैं आपको डिस्कस करें। जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, इसके मेनली जो है ना वो 2 से 3 काजेज़ हो सकते हैं, जिसमें इनिशियली जो होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काज़ है वो साइकोलॉजिकल है। क्योंकि साइकोलॉजिकल इज़ वन ऑफ द मेन जो है इनका रीज़न हो सकता है। हम मरीज़ों से पूछते हैं कि भाई नेचर ऑफ जॉब क्या है? जो स्ट्रेसफुल जॉब वाले पेशेंट्स होते हैं हमारे पास, जैसे बैंकर्स हो गए या सिक्योरिटी फोर्सेस में हो गए, तो इनको भी साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रेस होता है। तो नंबर 1 साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं हम। नंबर 2 हम कोई ऑर्गेनिक काज़ हो। ऑर्गेनिक काज़ का मकसद है कि रियल कोई इनको डिज़ीज़ है। जैसे डायबिटीज़ है, शुगर का होना, जिसको ब्लड प्रेशर है, नंबर 2। नंबर 3 ऐसी मेडिकेशन वो इस्तेमाल करते हैं, जो ब्लड प्रेशर के लिए जो कि इनकी सख्ती पे असर करता है। तो ये जो मेनली जो मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक काज़ भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल काज़ भी हो सकते हैं। अब आ जाए डायग्नोसिस। हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2 जो है हम उसके बाद कुछ टेस्ट करते हैं। टेस्ट में यूजुअली हम उनके शुगर्स के टेस्ट करते हैं, लिपिड प्रोफाइल करते हैं। लिपिड प्रोफाइल का मकसद है अगर किसी की बॉडी में लिपिड की मिकदार ज़्यादा है तो वो उनकी नब्ज़ पे असर करेगी और उसकी वजह से उनको सख्ती में प्रॉब्लम होगा, नंबर 2। नंबर 3 हम हार्मोनल वर्कअप भी कराते हैं जिसमें मेनली टेस्टोस्टेरोन है। तो कुछ मरीज़ आते हैं हमारे पास कि सर हमारा दिल भी नहीं करता कि हम बीवी से मिलें, तो ये भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम उनसे पूछते हैं और हम फिर टेस्ट करवाते हैं। जब ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट कर लेते हैं हम हिस्ट्री में भी, तो फिर हम ये देखते हैं कि क्या साइकोलॉजिकल है या ऑर्गेनिक है। तो हम उनकी प्राइमरी डिज़ीज़ को ट्रीट करते हैं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, मेडिसिन को चेंज करना, ये हम इनिशियल करते हैं। वन पेशेंट दे गेट वेरी गुड बेनिफिट। पेशेंट बहुत खुश हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छी दवाई है और मैं बहुत खुश हूँ। नंबर 3 जो है कभी-कभी ये मेडिसिन हमारे पास असर नहीं करती, ठीक है? तो उनके लिए फिर हम एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड होता है नर्व्स का जिसको हम कहते हैं फार्माकोपेनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड। जो ये अल्ट्रासाउंड है बेसिकली ये हमें ये बताता है कि क्या जो पेनाइल है या पेनिस है या नब्ज़ है, उसमें खून का बहाव का इनफ्लो है या आउटफ्लो ज़्यादा है। तो ये 2 किस्म की चीज़ें होती हैं। तो अगर हमें ये लगता है कि कोई ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम है या ब्लड आउटफ्लो का प्रॉब्लम है, तो इनकी भी सर्जरी की जाती है, लेकिन वो बड़े स्पेशलाइज़्ड प्रोसीजर्स होते हैं। एंड नंबर 3 लास्ट में ये होता है कि हमें लगता है कि भई बिल्कुल कोई ट्रीटमेंट से भी कोई सर्जिकल नहीं है, तो फिर पेनाइल इम्प्लांट आता है, जो कि पेनाइल इम्प्लांट लगाया जाता है। इट्स बिट कॉस्टली है, ऑब्वियसली 7-8 लाख रुपए की सर्जरी है, लेकिन ये है कि इसका इलाज मुमकिन है। तो इस तरह हम डील करते हैं, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन है, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट है, देन सर्जिकल मैनेजमेंट है। तो ये इसका हम ऑप्शन इस तरह हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं।